हेलो एवरीवन। इस चैनल पर मैं आपको जो साइंस का सिलेबस है वो करवा रही हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो और जिसमें साइंस आपका सब्जेक्ट है या साइंस के क्वेश्चन उसमें आते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। केवीएस का जैसे अभी नई वैकेंसी आई है तो उसमें भी ये क्लास आपकी मदद करेगी। और भी कोई एग्ज़ाम अगर आप देते हो जिसमें जनरल साइंस आती है उसमें भी आपको ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो 2 क्लासें ली थी उसमें थोड़ा सा पढ़ा था कि पाचन क्या होता है। तो पाचन का मतलब होता है कि जो भी भोजन के जटिल भाग हैं उनको तोड़ के सरल भागों में तोड़ना या जटिल अणुओं को सरल भागों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। और पाचन में जो हमारी आहार नाल होते हैं उसके कौन कौन से भाग हैं वो हमने देख लिए थे। और मुख के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और दांतों के प्रकार हमने पढ़ लिए थे कि दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, करंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो इनके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। इससे आगे वाली जो क्लास है वो अब हम ले करते हैं। तो इससे आगे वाला जो मुख के आगे का भाग होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स या गर्शनी। तो फेरिंग्स जो होती है वो देखिए उसके बारे में कि फेरिंग्स यानी कौन सा भाग है। फेरिंग्स होता है क्या, तो जो गले वाला भाग है अपना उसको फेरिंग्स बोलते हैं। तो मुख गुहा यानी बक्कल जो कैविटी है उसमें जीभ व तालू के पीछे कीप नुमा यानी एक फ्लास्क शेप जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम उससे गर्शनी जुड़ी होती है। गर्शनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नाली यानी ओसोफेगस में जाता है। तथा वायु यानी गर्शनी जो है वो श्वसन और पाचन दोनों के लिए एक संयुक्त मार्ग होता है, यानी दोनों का काम करती है। गर्शनी से वायु भी जाती है और गर्शनी से भोजन भी जाता है। तो भोजन तो जाएगा बाद में आहार नाल में, और वायु है वो जाती है श्वास नाल में। गर्शनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में ना जाए। यानी गर्शनी जो है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है ताकि जो भोजन है वो अपना आहार नाल में ही जाए और वायु जो है वो भोजन नाल में ना जाए। यानी वायु श्वसन नाल में ही जाए और श्वसन नाल में ही जाए और भोजन है वो भोजन नाल में ही जाए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर गर्शनी की होती है। इन दोनों नालों के मुख गर्शनी के नीचे की तरफ होते हैं। अग्र भाग में तो श्वास नाल यानी आगे की साइड तो होता है श्वास नाल और पीछे की साइड होती है ग्रास नाल। ग्रास नाल यानी भोजन नली। गर्शनी की संरचना को आप फिर 3 भागों में बांट सकते हो। एक तो नासा गर्शनी। अब देखो गर्शनी जो है वो दोनों में काम कर रही है, श्वसन में भी और भोजन आहार नाल का भी भाग है और श्वसन तंत्र का भी भाग है। तो नासा गर्शनी एक तो बोलेंगे जो श्वसन वाला यानी नाक से जो आगे का पार्ट है उसको बोलते हैं नासा गर्शनी। ऐसे ही मुख के थोड़ा नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं मुख गर्शनी। और फिर होती है कंठ गर्शनी या अधो गर्शनी। तो ये अपने जो हैं वो गर्शनी के 3 भाग होते हैं। तो अब आगे देखिए, उसके बाद गर्शनी के बाद वाला पार्ट होता है जो भोजन नली है उसका जो भाग है वो है या आहार नाल का भाग होता है ग्रास नली यानी ओशोफेगस। तो देखो ओशोफेगस क्या होता है, एक पेशीय नली है। अब पेशीय है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगा। यानी जो भोजन है उसको आमाशय तक पहुंचाने के लिए इसमें जो मूवमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कर्माकुंचन गति या पेरिस्टोलेसिस। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो भोजन है वो इस नली से होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, आमाशय तक पहुँचता है। ये गर्शनी के निचले भाग में प्रारंभ होकर गिरवा तथा वक्षस्थल से होती हुई कहाँ जाती है, मध्य पट यानी डायाफ्राम से नीचे की तरफ होती है, निकलकर उदर गुहा यानी पेट में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुँचाना है। यानी इंपॉर्टेंट काम आपको बस एक तो ये याद रखना है कि ये पेशी संरचना होती है और ये कहाँ होती है, तो ये वक्ष गुहा से निकलकर उदर गुहा तक होती है, मतलब उदर गुहा में प्रवेश करती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। फिर क्या होता है, देखो ग्रास नली जो होती है उसमें कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां भी होती हैं जो भोजन को चिकना बनाएंगी। इन ग्रंथियों से स्लावित जो श्लेष्मा है वो भोजन को क्या बनाएगा, लसदार बनाएगा। फिर ग्रास नली में भित्तियों में कौन सी गति होती है, कर्माकुंचन यानी एक बार फैलाओ एक बार सिकुड़न, एक बार फैलाओ एक बार, इस तरीके से गति करता हुआ भोजन नीचे की तरफ गति करता है। फिर ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक फ्लैप होता है। इसी फ्लैप को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये एपिग्लोटिस संरचना है जो कि क्या करती है, भोजन जब या फिर ये कहें कि जो हम सांस लेते हैं तो जो हवा है वो श्वास नली में ही जाए और जो भोजन है वो ये अपना इसमें आहार नाल में ही जाए। तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस। तो देखो एपिग्लोटिस क्या करती है कि भोजन निकलने के समय पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकता है। यानी श्वास नली को क्या कर देती है, बंद कर देती है ताकि जो भोजन है वो कहाँ जाए, नीचे आगे अपना उसमें ही जाए, आहार नाल में ही। तो एपिग्लोटिस जो होता है वो एक तरीके से क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और एपिग्लोटिस होता कहाँ है, तो जो आहार ये अपना ग्रास नली होती है उसका ऊपरी भाग होता है शीर्ष पर।
तो फिर आगे आता है आमाशय। तो आमाशय जो है आहार नाल का गर्सनिल से आगे का भाग होता है आमाशय, यानी गर्सनी सबसे पहले देखो, जैसे मुख, मुख के बाद आता है मुख, गुहा या मुख एक साथ ही हो जाएगा, उसके बाद आएगी ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद आती है ग्रासनाल, और ग्रासनाल के बाद आएगा अब आमाशय। यानी अब जो ग्रासनाल से जो भोजन है, ग्रासनाल में देखो कोई पाचन नहीं होता, मुख में थोड़ा सा पाचन होता है, सिर्फ जो स्टार्च है उसका पाचन होता है, बाकी किसी चीज़ का पाचन मुख में नहीं होता। उसके बाद ग्रासनाल में पाचन नहीं होता। आमाशय में अब जब भोजन आ जाता है तब देखिए क्या होता है। तो आहारनाल से, आहारनाल जो है, आहारनाल का ग्रसन नली से आगे का भाग क्या कहलाता है, आमाशय कहलाता है। आमाशय भी कैसा होता है, एक जे आकार का, यानी जे शेप में, ऐसे इस टाइप से होता है आमाशय, जो ग्रास नली व ग्रहणी के बीच में, यानी ऊपर तो ये किससे जुड़ता है, ग्रास नली से, और इससे आगे क्या जुड़ती है, ग्रहणी होती है, के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से में, यानी बाएं साइड में, और मध्य पट्टी यानी डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। और ये एक लचीला अंग है जो कि 1 से 3 लीटर तक आहार, यानी इसमें पहले क्या होता है, देखो खाना जो है वो सारा का सारा स्टमक में आता है। फिर आमाशय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक या जठरागम भाग, दूसरा होता है जठर निर्गमी भाग, और तीसरा होता है फंडिस भाग। तो देखिए कार्डियक, कार्डियक आप थोड़ा सा समझ सकते हो, जैसे कार्डियो हृदय को बोलते हैं, यानी ऊपर ही सबसे ऊपर होगा ये। तो ये बायां बड़ा भाग है जो गर्सिका से आमाशय में प्रविष्ट होता है, यानी जहाँ ओसोफेगस और आमाशय में जो भोजन वाला ये वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक या जठरागम भाग। फिर दूसरा होता है जठर निर्गम भाग, तो ये आमाशय का दाहिना छोटा भाग होता है, यानी जठर निर्गम भाग जो है, यहाँ वाला भाग, ये कहाँ आगे जुड़ेगा, ये आगे जुड़ता है जो अपना छोटी आंत है उससे, यानी क्षुद्रांत से जुड़ता है। फिर ये बीच वाला भाग जो हो गया वो उसको बोलते हैं फंडिस, बीच वाला भाग है फंडिस, ये जठर निर्गमी, और ये ऊपर वाला है जठरागम भाग। तो ये 3 भाग आमाशय के होते हैं। आमाशय में 2 अवरोधनी या संकोचक पेशियां होती हैं। अब ये पेशियां देखो क्या करती हैं, 2 पेशियां कहाँ कहाँ होगी, यानी जहाँ से भोजन आएगा या जाएगा, जैसे कि ग्रास नली से भोजन आ रहा है आमाशय में, तो इस जगह पे क्या होती है, एक तो अवरोधिनी पेशी होती है, और दूसरी जो जठर निर्गम भाग है जहाँ से छोटी आंत में भोजन जाएगा, उस जगह पे भी क्या होती है, ये अवरोधिनी पेशियाँ होती हैं। तो ग्रास नलिका अवरोधिनी ये ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है, यानी जो ओसोफेगस है और स्टमक है उन दोनों के बीच में जो स्पिंचर होती है वो होती है कार्डियक और लोअर एसोफेगल स्पिंचर। तो ये क्या करती है, ग्रसिका यानी ओसोफेगस व आमाशय को अलग अलग करती है, और आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। यानी जो आमाशय में क्या होता है, भोजन में एसिड मिल जाता है, उस एसिडिक जो भोजन है या फूड है उसको वापस नहीं जाने देती ये स्पिंचर जो होती है ग्रास नली का अवरोधिनी, यानी एक तरीके से ग्रास नली में भोजन को जाने का अवरोध करती है। और दूसरी जो होती है वो जठर निर्गमी अवरोधनी होती है। तो ये क्या करती है, भोजन को छोटी आंत में जब जाता है तो आमाशय वो छोटी आंत को विभाजित करती है, और आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है, यानी कितना जाना है, कब जाना है, तब तक ये बंद रहेगी, फिर खुलेगी। तो इस तरीके से जठर निर्गमी है वो तो छोटी आंत में, और जठर ओसोफेगस वाली है वो कहाँ होती है, ओसोफेगस और जट ग्रास नली अवरोधनी जो है वो